सफ़र में ज़िंदगी के मैंने देखा है, अगर मिलता भी है कोई तो चुपके से किसी एक मोड़ पर वो छोड़ जाता है। आज काफ़ी दिनों बाद एक छोटे से सफ़र पर अकेले निकल पड़ा हूँ। सफ़र है आगरा का, एक छोटा सा पर्सनल काम निपटाना था। तो सफ़र के लिए मैंने चुना गतिमान एक्सप्रेस को। बड़ा नाम सुना था गतिमान एक्सप्रेस का, तो सोचा आज इसी में सफ़र किया जाए। दिल्ली से आगरा तक की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय करती है ट्रेन। किराया लगभग 750 के आसपास, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। ब्रेकफास्ट आप नहीं भी चूज़ कर सकते हैं, ओके टाइप का ब्रेकफास्ट है। और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन 8:10 सुबह में चलती है। तो अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। और ये है ट्रेन के अंदर का नज़ारा। सीट्स वगैरह सब ओके है, कोई लग्जरियस टाइप का नहीं है, बस जो भी है वो स्पीड है। और ये देखिए, ये है गतिमान एक्सप्रेस की गति। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये ट्रेन चलती है। लेकिन ये ट्रेन कितनी भी तेज हो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बदलने की गति से कमी है। वो तो कम वक्त ऐसी बदली कि क्या ही कहें। सफ़र के वक्त उसको याद करते हुए जॉन एलिया साहब याद आते हैं। फरमाते हैं कि तुम्हारी याद मेरे दिल का दाग है, लेकिन सफ़र के वक्त तो बेतरह याद आती हो। और ये देखिए, ये ट्रेन कितनी तेज़ी से अपनी पटरी बदलती है, या पटरी कितनी तेज़ी से ट्रेन को रास्ता बदलने में मजबूर कर देती है, कुछ भी कह सकते हैं। इस बारे में लवली गोस्वामी एक लेखिका हैं, वो कहती हैं कि रेल का काम चलना है, यह तो रेल को पता है, लेकिन पटरियां हैं कि रेल से पूछे बगैर रेल का रास्ता बदल देती हैं। अरे हाँ, यहाँ पर गीत चतुर्वेदी जी को याद किए बिना नहीं रहा जा सकता। गीत चतुर्वेदी कहते हैं कि रेलगाड़ियाँ कभी नहीं भटकती, क्योंकि उनकी पटरी पहले से तय होती है। इसलिए संसार की कोई रेलगाड़ी आपको किसी नई जगह नहीं पहुँचाती। तो हमने भी आगरा का टिकट लिया था और पहुँच गए हम आगरा। और इसके बाद मैं काम निपटाता हूँ। काम निपटाने के बाद जो है, मेरा वापसी का टिकट ट्रेन से नहीं है, मैं कैब बुक करूँगा या बस जो भी हो। और लगभग 4:45 बजे मेरा जो काम था यहाँ पे आगरा में वो ख़त्म हो गया है। इस बार मैं घूमने के उद्देश्य से नहीं आया था, क्योंकि मैं पहले आगरा घूम चुका हूँ। और अब मैंने कैब बुक की है सीधे दिल्ली के लिए। जाना तो मुझे कहीं नहीं है, बस तुम तक पहुंचना है। वापसी के सफ़र में ये बारिश है ना, कम वक्त बार बार याद दिलाती है उसकी। वो गाना भी याद आता है, ऐसे में बलम माही गरवा लगा ले। दिल ना कम मानता ही नहीं उसको याद किए बिना। मेरे दोस्त भी कमीने, मेरे यार भी कमीने, एक दिल से दोस्ती थी वो हुजूर भी कमीने। वापसी के सफ़र में मैं ताज एक्सप्रेसवे का एहसास लेना चाहता था कि वो उस पर यात्रा करना कैसा होता है। काफ़ी दिनों पहले एक बार यात्रा किया था उस पर, लेकिन फिर से उसी एहसास को जीना चाहता था। तो मैंने कैब ली और ये देखिए, ये ताज एक्सप्रेसवे है। इन्हीं अपने सफ़र में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। सफ़र का आनंद लीजिए और साथ में शायरी का भी छोटी छोटी क्लिप्स देखिए रास्तों की, और शायरी सुनिए। तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहाँ ख़त्म हुआ, ये वो जीती हुई बाजी है जो हारी न गई। और तू है वो ख्वाब जो आँखों से उतारा न गया, तू है वो ख्वाहिश जो हमसे कभी मारी न गई। और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, दिल्ली। और
अब ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, आज का सफ़र, अगला सफ़र शुरू होगा। तो एक लास्ट में किसी की शायरी है, ये मुझे नहीं मालूम किसकी है, लेकिन अच्छी लगी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। दिल टूट गया कोई बात नहीं, हाथ छूट गया कोई बात नहीं, साथ छूट गया कोई बात नहीं, मैं राह तू राही कोई बात नहीं, मैं रास्ता तू मंजिल कोई बात नहीं, तू समझदार मैं जाहिल, तू समंदर मैं साहिल, मैं हर जगह गलत तू हर जगह सही, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं हंसूंगा और तू रोएगी, और ना भी रोई तो कोई बात नहीं। ये उसी के लिए था जो गतिमान एक्सप्रेस से भी फास्ट है। खैर, सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो गया और अब हम घर पहुँच गए। चलिए मिलते हैं फिर। शुभ रात्रि।